ये क्या बोल रही है, मैंने कल अपनी लाइव में सुना तो दिया है, बट मैं आपकी लाइव में भी सुनाना चाहूंगी और आपको दिखाना चाहूंगी, आप समझ जाएंगे कि वो साफ साफ ये कह रही है कि भाई वहां भेज दिया गया है, उसकी खातिरदारी कीजिएगा, उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सब इसने इनडायरेक्टली बोला। जी। तो हम इसकी हर बातों पे नजर रखते हैं, हर चीजें हम इसकी देखते ये रहते हैं। तो बट ये तो आपने ये तो आप बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ही बता रही हैं, बहुत बड़ी जी। ऑफ कोर्स ये सर, मैं ही नहीं, ये मैं तो उसको देखती भी नहीं हूँ, चैनल को देखती भी नहीं थी, ना पहले देखती थी ना अब देखती हूँ। बट जिन लोगों ने उसको देखा है, जो लोग उसको देखते हैं, सब लोगों ने मेरी लाइव में आके कमेंट्स किए कि सरिता दीदी ये तो क्या बोलते हैं, ये तो वो बादल है जो उसके उसमें कमेंट किया करता था, ये तो वो बादल है जो इसको भाभी भाभी बोला करता था, ये वो बादल है जो भी है, मतलब बादल के लिए ही बोला गया था कि ये कमेंट करता था और ये इससे ना संपर्क में था। तो मैं आपको ये थोड़ा सा सुना देती हूँ, आप देखिए। और उन लोगों जी बिल्कुल, वीडियो क्लियर नजर आ रहा है। ये सर, तो ये जो है, ये खुशी मना रही है कि भाई चलो, एक देवर तो पहुंच गया है। तो सर इसकी हर चीज, हेलो सरिता जी, हेलो, हेलो मंजू जी, कैसी? तो सर इसकी एक एक बात पे, एक एक चीज पे हमें वो रहता है, नजर रहती है हमारी कि ये कब कौन सी चीज बोलेगी और उसका हमें मीनिंग क्या निकालना है। ये सोचती है कि मैं ही चालाक हूं, जहां से इसकी भाई के रिश्ते सोच खत्म होती है, वहां से हम लोगों की सोच शुरू हो जाती है। हम इतना गरियाते हैं, इसको इतना उधेड़ते हैं, उसके बावजूद भी यह हालत है। प्रेगनेंसी का ढोंग कर रही है और बादल को वहां भेज दिया है। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन ऐसे वो निकल रहे हैं कि जिससे ये पता चल रहा है कि इसका हाथ है बादल को भेजने में सर। बिल्कुल। देखिए, उसमें बात तो आपकी ठीक है सरिता सिस्टर, लेकिन इसमें एक चीज है। मैं ये कहूंगा कि देखिए, एक चीज होती है कि कोई बंदा इलीगली एंटर करता है, उसकी नीयत ये होती है, उसकी इंटेंशन ये होती है कि मैं वहां पे जाऊंगा, मैं वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाऊंगा। जैसे अजमल कसाब चला गया और उसने वहां पे जी। जाके बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया। और वो अगर एक बंदा किसी बेवकूफी में या नादानी में किसी से इंस्पायर होकर आ गया है, तो मेरे ख्याल में उसको सजा तो होगी। मैं ये नहीं कहता कि उसको बिल्कुल हीरो बना के आप छोड़ दें, लेकिन ये कि उसके साथ थोड़ी सी नरमी इख्तियार करनी चाहिए, उसको थोड़ी कम सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया और किसी और स्पेशल मिशन पे नहीं आया। तो अगर तो ऐसी चीज निकल आती है, वो किसी स्पेशल मिशन पे नहीं आया, वो कोई एजेंट नहीं है, वो सिर्फ सीमा हैदर को फॉलो करके, या आप कह लें इस लड़की जिसके साथ उसकी बात हो रही थी उसकी बातों में आकर, तो ये इसको हम कहेंगे कि ये उसकी स्वीट नेग्लिजेंस है। ठीक है। जी। नेग्लिजेंस में और क्रिमिनल इंटेंशन में तो बहुत फर्क है। आप ये कह सकते हैं कि उसने एक नेग्लिजेंस की है, एक गफलत उसने की है, उसको नहीं करनी चाहिए थी। और तो उस लिहाज से उसको फिर सजा जो है उस हम कोशिश करेंगे कि वो कम, ये यही हम मैं इस केस में कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो आपने रोशन अजीम साहब की बात की, तो रोशन अजीम साहब के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, वो बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो वो बड़ा दिल रखे, जी। हम उनको लेकर आएंगे, वो बिल्कुल। बड़ा दिल रखें, वो दिल छोटा ना रखें। और मैं जानता हूँ कि उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, आपने भी देखा, मोमिन सर भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और जी सर। अभी भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि वो इसमें बड़ा दिल रखें। यहाँ पे इसके पास कोई वकील नहीं है। अगर तो ये सीमा जी। हैदर की तरह यहाँ पे होता, इसको कोई एपी सिंह मिला होता, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा मीडिया इसको प्रमोट कर रहा होता, तो ये यहाँ पे कोई आप कह लें कि पूरा भारत को गालियां दे रहा होता, ये कंट्रोवर्सी फैला रहा होता, फिर तो हम इसका बैंड बजा देते। फिर तो हम इसको जी। यहाँ पे फिर तो हम यहाँ पे वकालत तो दूर की बात है, फिर तो हम इसके अगेंस्ट खड़े होते। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ, ये उससे उससे काफी मुख्तलिफ केस है। ये यहाँ पे आया, जी। ये यहाँ पे बकरियां चराता रहा, धिक्के खाता रहा, धिक्के खाने के बाद वो लड़की ने भी इसे इनकार कर दिया, कोई मीडिया फेम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं,
आखिरकार पुलिस इंटरव्यू लेने आ गई, वो अरेस्ट करके ले गए। अरेस्ट करने के बाद वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेस कर रहा है, अभी जेल में है। किसी किस्म की एक पिक्चर भी उसकी सामने नहीं आई। तो नहीं है। वहां पे वहां पे वहां पे कोई वकील करने के लिए कोई मामला नहीं है, कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा है। तो ऐसे कैदी को तो हम यही कहते हैं कि लावारिस कैदी है। तो लावारिस कैदी जो होता है, या उसको पाकिस्तान की सरकार प्रोवाइड करती है, वकील मुहैया करती है। वो ये है कि इसका केस इस लिहाज से उससे डिफरेंट है। दूसरी सूरत में आपने उसके पेरेंट्स का जो देखा, तो वो सिर्फ मैं नहीं, जो भी लोग पूरी इंसानियत रखने वाले वो सब मेरी बात से एग्री करेंगे कि उनका घर आपने देखा वो बड़ी नीचे वाली जात के लोग हैं। भारत में जो लोअर जी मिडिल क्लास कह लें, वो उस तरह के लोग मालूम होते हैं जो लेबर क्लास तबका है। और उसके बिल्कुल। फादर जो है, जो जो मेरे साथ उसकी बात हुई है, वो मुख्तलिफ क्लासेस हैं भारत में लोगों की, तो वो बड़ी लो क्लास के लोग हैं। वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। और जिस तरह से वो नजर आता है, उनके जो घर की दीवारें हैं ना, वो भी पेंट वगैरह नहीं है, वो ईंटों वाली दीवारें नजर आती हैं उसी तरह से। और कोई मतलब आप कह लें कि वो नहीं है, घर की छतें जी जी जी, बिल्कुल जिस बिल्कुल। तरह उस तरह के घर में तो आप कह लें कि सर्दी के माहौल में रहना ही बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह से वो घर, जी जिस तरह उन्होंने दिखाया वीडियो में, वो नजर आ रहा है। और उन्होंने बताया कि वो घरों में सफेदी वगैरह का काम करते हैं। तो वो एक लेबर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। और बिल्कुल। उसके फादर की कंडीशन भी ये है कि वो भी बहुत ज्यादा लीगल मामला को नहीं जानते। और वो अभी तक जी अपनी बात इंडिया में भी नहीं उठा सके। आप ये चीज देखें जी। कि भारत में भी वो अपनी बात नहीं पहुंचा सके भारतीय सरकार तक। या क्योंकि उनको तो जब शुरू शुरू में मेरे साथ कांटेक्ट हुआ, तो वो लाइव भी ज्वाइन नहीं करना आता था उनको। ठीक है। हाँ जी। तो वो हाँ जी। और 8-10 दिन तक उसकी मदर जो है, उसने खाना वगैरह नहीं खाया। वो अभी भी बीमार है बहुत ज्यादा। तो उस चीज को देखते हुए हम ये कहते हैं कि अगर ये वाकई कोई इश्क में आया है या कोई ऐसा आया है, तो वो हमारे यहाँ पे ना, पंजाबी में एक मसाल जी होती है पंजाब में। वो कहते हैं खरबूजे के चोर को ना लितर पोला ही होता है कि 2-3 चपेड़ा ही पड़ती है। ठीक है। जी। खरबूजे के चोर को ना बड़ी बड़ी सजाएं नहीं दी जाती। उसको 2-4 चपेड़े मार के तो फारग कर देना चाहिए। ठीक है। बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। एक्चुअली हाँ। मैं सुन रही थी जब आपने बोला कि मैं 24 को उसको मिलूंगा। सर वो बहुत जरूरी है, ताकि सबको सबक मिले कि हर कोई इस तरह से ना किसी के बहकाव में कहीं ना चले जाओ। किसी के हाँ। बहकाने से कोई जिंदगी पूरी नहीं होती है। जहां तक बादल ने जो गलती की है, सर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मन में, बट मैं अभी थोड़े से करके आपसे वो करूंगी कि लड़की को अंडर एज बता रहे हैं, तो क्या अंडर एज लड़की को वहां पे सजा होगी? जिस तरह से आपने बोला है कि उसको भी सजा होगी, उसकी मदर को भी सजा होगी और बादल को भी सजा होगी, क्योंकि वो प्रोविजन वहां पे है ही है, क्योंकि सजा होनी ही है, क्योंकि वैसा गया है, इनलीगल गया है। जहां तक आप जो कोशिश कर रहे हैं उसको सलाम है। बट जहां रोशन अली अजीम सर को मैंने सुना, तो थोड़ा सा डर लगा कि रोशन अली अजीम सर जो है वो बस जल्दी से हमारी साइड आ जाए और वो थोड़ा सा नरम दिल रखे। बस उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, वो नरम दिल रखे। हाँ। और एक बाप की जो जिस तरह से एक मजलूम बाप 19 महीने से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इस तरह इस बाप के साथ ना हो। क्योंकि इस बाप को जो है वो जब यहाँ हिंदुस्तान आ जाएंगे, डेफिनेटली जैसे उनको वीजा मिलेगा तो उनको न्याय भी मिलेगा। अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। हमारी अदालतें जो है बच्चों के रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनमें बिल्कुल निराश नहीं होने देती है, और बच्चों को डेफिनेटली उनके उस पेरेंट्स को देते हैं जो पेरेंट्स जिसका किरदार एकदम अछूता हो, लाइक कि एकदम नीट एंड क्लीन हो। यहाँ पे हैदर भाई एक बायोलॉजिकल फादर हैं, तो मोमिन सर वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को ये काम करना है कि यहाँ पे आपने तो सब कुछ देख लिया है, रोशन अली अजीम सर ने भी देख लिया, पर रोशन अली अजीम सर ने इतने महीने झेले हैं और इतना वो इस केस में डूबे हैं कि उनको है थोड़ा सा वो परेशान भी हैं। क्योंकि अब सीमा हैदर को अभी जस्टिस, मतलब गुलाम भाई को अभी जस्टिस नहीं मिल पाया है, तो शायद वो अग्रेसिव हो रहे हैं। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं जी। बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन मैं इंशाल्लाह हम उनको कानूनी तौर पे उनको मना लेंगे, हम उनको मना लेंगे। जी और वो मान जाएंगे। जी। मैं उन्हें मैंने अभी आपको कहा ना
देखें, बिल्कुल। अगर तो वो सीमा हैदर की तरह देखें, सीमा हैदर एक मैच्योर लेडी है, मोर देन 13 उसकी एज है, और वो एक प्लान करके 4 बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके ले गई है। ये अगर है जी, तो ये अकेला है, और ये शादीशुदा भी नहीं है, किसी को वहां पे नहीं करके है, और यहाँ पे अगर ये किसी स्पेशल मिशन पे नहीं आया तो फिर इसने अपना ही जी, नुकसान किया, किसी और का नहीं किया। ठीक है। लेकिन बिल्कुल। सीमा हैदर ने यहाँ के लोगों को बड़ा बदनाम किया, हिंदू रिलीजन को बड़ा बदनाम किया, इस्लामिक रिलीजन को बड़ा बदनाम किया। उसने पाकिस्तान के, इंडिया के फैमिली सिस्टम को बड़ा खराब किया। तो इसने ये जी, काम नहीं किया, ये अभी तक मीडिया वगैरह की जीनत या कोई ऐसी चीजें वो नहीं बना। तो इन चीजों का जी, एडवांटेज इसे मिल सकता है, और वो चीजें हैं, इसमें थोड़ी नरमी होनी चाहिए। और ये उस केस में जैसे आप बता रही हैं, कहीं नजर भी नहीं आया हमें कि ये जैसा कोई हो कि उसमें कोई उसके साथ इसको लिंक किया जा सके या कोई ऐसी बात है। जो कमेंट वगैरह की आप बात कर रही हैं वो तो चले हैं,